ठीक है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कैपिटल यू। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? डेफिनेशन इसकी है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव चार्ज Q from infinite to point P without acceleration. Amount of work done to move charge Q from infinite to point P without acceleration. कैपिटल Q हमारा कौन है? सोर्स चार्ज, और ये हमारा फिक्स है। ठीक है, इनफिनिट पे हमने कौन सा चार्ज लिया है? स्मॉल Q। तो जो हमारा स्मॉल Q है वो सोर्स चार्ज है या टेस्ट चार्ज है? स्मॉल Q हमारा टेस्ट चार्ज, राइट। तो सोर्स चार्ज फिक्स है और टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है। टेस्ट चार्ज इनिशियली कहाँ रखा हुआ है? टेस्ट चार्ज इनिशियली इनफिनिट पर है और फाइनली हम कहाँ ले जाएंगे? पॉइंट P पर। तो हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? वर्क डन के, राइट। अब वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा F डॉट dx। इनिशियली चार्ज कहाँ है हमारा? इनफिनिट पे, और फाइनली कहाँ है? स्मॉल r पे, राइट। यहां तक की बात क्लियर हुई सबको? अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इंटरमीडिएट पॉइंट ले लेते हैं ए। इसकी डिस्टेंस कितनी है? x। और हम चार्ज को ए से बी ले जा रहे हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट है? dx। F को हम क्या कह सकते हैं? k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर dx cos थीटा, राइट। इनफिनिट से लेकर r तक। थीटा को अगर हम 180 डाल करके इसको इंटीग्रेट कर दें तो सॉल्व करके बन जाएगा u इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q बाई r। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया? पोटेंशियल एनर्जी का। क्या हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला किसी को पता है? KQ/R। बहुत बढ़िया, KQ बाई स्मॉल r, राइट। ठीक है, कोई और फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन से? वर्क डन टू मूव W/Q। W अपॉन Q, बिल्कुल सही। वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज
फ्रॉम इनफिनाइट टू पॉइंट P। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में U किसके इक्वल है? W की। और पोटेंशियल में भी किसके इक्वल है? W/Q। और ये Q हमारा कौन है? टेस्ट चार्ज। अंशुल अपना कैमरा ऑफ करो। स्मॉल क्यू का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? टेस्ट चार्ज। तो क्या इक्वेशन 1 और 2 को देखकर कुछ आइडिया आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? क्या के कैपिटल क्यू बाई आर को मैं कुछ कह सकता हूँ? वी कह सकता हूँ क्या? ध्यान से देखो और सोचो, बताओ। क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी को V इंटू क्यू कह सकता हूँ? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली ये एट अ पॉइंट निकाली है। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमें निकालना होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट अ सिस्टम। कोई बता सकता है मुझे? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट? अभी मैंने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब मोर देन टू चार्जेस है। नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, Q1 Q2 Q3 सबको दिख रहे हैं? 3 चार्जेस, इनके बीच की डिस्टेंस है R12 R23 एंड R13। तो अगर मैं कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताओ, तो हम क्या करेंगे? ऑल पॉसिबल पेयर्स लेंगे। ऑल पॉसिबल पेयर्स, जिसका एक फॉर्मूला होता है n-1/2। तो यहाँ पे कितने चार्जेस हैं? n का अलग नंबर ऑफ चार्ज है। यहाँ कितने चार्जेस हैं?
3 चार्जेस है, कितने चार्जेस लग रहे हैं तुम लोगों को? बेटा बोलोगे नहीं तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? सर कैसे मतलब 3 अब लोग 4 बोलो बेटा, कैसे? नहीं भी मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अगर नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा, क्लास ही खत्म कर दूंगा। हेलो सर, ये 3 into 2 कैसे आवाज आ आया? रही है? सबको हाँ जी, रिप्लाई आ करना है, रही कुछ ना कुछ बताते रहोगे भाई क्या चल रहा है इसमें। मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब है ऑल पॉसिबल पेयर्स। तो यहाँ पे 3 चार्जेस दिख रहे हैं मुझे, Q1, Q2, Q3। तो इस डायग्राम में नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? 3। तो मैंने फॉर्मूला बताया ऑल पॉसिबल पेयर्स के लिए, n-1/2। तो 3 पेयर्स बनाऊंगा मैं। पहला पेयर मुझे क्या दिख रहा है? KQ1 Q2 बाई R12। सेकेंड पेयर क्या दिख रहा दोबारा है? बता दो। KQ2 Q3 बाई R2। और और थर्ड क्या दिख रहा है? Q3 into K1 KQ3 Q1 बाई R1। और ये हमें निकालना सीखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सपोज किसी को नहीं समझ में आया कुछ, तो रिकॉर्डिंग दोबारा देखना भाई, तब वहां समझना। पॉइंट ओ दिख रहा है? यस सर। ठीक है, पॉइंट ए की डिस्टेंस मान ली मैंने, Q1 से A है, Q2 से B है, और Q3 से C। तो पोटेंशियल कैसे निकालूंगा O पर? KQ1 upon A KQ1 बाई A प्लस KQ2 बाई B Q2 by B KQ3 प्लस by C। KQ3 बाई C। अब अगर ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए, यहाँ सेंटर पे चार्ज और मैंने ला के रख दिया Q4, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे O पर? KQ1 Q4 upon A। KQ4 into में 2 KQ4 upon में 3 समथिंग ऐसे एंगल का फॉर्मूला होता है। बताओ भाई, और लोग बताओ पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे O? सर VO को Q4 से upon A। मल्टीप्लाई कर देंगे। पोटेंशियल एट O जो भी आया था इनटू Q4। सही बोला मैंने? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट निकालने का तरीका था जो भी पोटेंशियल था उस पॉइंट का इनटू चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक बात है? यस सर। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस करवाता हूँ तुम लोगों को।
तुम लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, ध्यान सुनना, सही है या नहीं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ए से बी ले जा रहा हूँ वर्टिकल प्लेन में, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड होगा या नहीं होगा? ठीक बात है। Yes, sir. होगा. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड। ऊपर वाले Opposite. डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। जो mg है, क्या ये फोर्स बाई अर्थ है? Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स बाई अर्थ के बीच में एंगल कितना है? 180. 180। क्या मैं इसको ऊपर ले जाने के लिए कोई फोर्स लगा रहा था, एक्सटर्नल फोर्स? Yes, sir. ठीक बात है। एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल दिख रहा है? 0. 0 डिग्री। Yes, sir. देख लो भाई सब लोग। तो अगर इसमें मैं पूछता हूँ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स का साइन बताओ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स का साइन क्या होना चाहिए? एफ डॉट डी और एफ डी कॉस थीटा। तो थीटा कितना दिख रहा है तुम लोगों को? 0. 0. थीटा 0 डिग्री है क्या? यानी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कैसा होगा? Positive. पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कैसा आ रहा है तुम लोगों का, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। Positive. अगर इसी डायग्राम में मैं बोलता वर्क डन बाई अर्थ बताओ, तो वर्क डन बाई अर्थ क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा। Cos 180. पहले हमारा कौन सा फोर्स था? एफ एक्सटर्नल। अभी ये एफ External. कौन सा है? कंजर्वेटिव अर्थ. फोर्स या अर्थ। इस बार थीटा 0 है या 180 है अर्थ के लिए? 180. थीटा 180। बात समझना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. Negative. ठीक बात है ना। पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? पोटेंशियल से सर पॉजिटिव हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? इंक्रीज. पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है? Increase होगी सर. सोच कर बताओ सब। Increase होगी सर. Height क्या हमारे बढ़ेगी. डायग्राम में ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? ऊपर. ऊपर जा रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एमजीएच पे बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी। ये सारी बात समझने वाली है, राइट? क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो इस Yes, एग्जांपल sir. से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव होगा या वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव फोर्स। अर्थ को हम कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में ही डिफाइंड है। जब भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली क्या होगी? Increase. इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. Increase. मैं चाहता हूं ये फॉर्मूला तुम लोग समझ लो। वर्क डन होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यहाँ पर जो W है वर्क डन, ये हमारा कौन सा वर्क डन है? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। नोटिस करा सबने? अगर वर्क डन बाई तुम लोग कंजर्वेटिव फोर्स निकालना चाहते हो तो उसको मैं किसके इक्वल लिखूंगा? गेस करो। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, क्या वो माइनस W एक्सटर्नल के इक्वल है? Yes, sir. या माइनस डेल्टा U भी कह सकता हूं क्या? ठीक है, ठीक बात है। एक रिलेशन और पता होना चाहिए फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में। फोर्स इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, F इक्वल टू माइनस DU बाई डी आर। और यहाँ पर ये कौन सा F करना चाह रहा हूं मैं? Conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे कि अर्थ लगाती है mg, या फिर स्प्रिंग फोर्स भी कह सकते हो। जैसे याद करो 11th क्लास में हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, U इज हाफ के एक्स स्क्वायर Yes, sir. स्प्रिंग के लिए। Spring. आप डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? के एक्स आ जाएगा, Yes. माइनस साइन लगा दो। माइनस के एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। तो क्या F इक्वल टू माइनस DU बाई DX आ गया? ठीक बात Yes, बोल sir. रहा हूँ? Yes, sir. तो मैं चाहता हूँ ये सारे फॉर्मूले अच्छे से क्लियर रहे तुम्हारे दिमाग में कि वर्क डन हमेशा किसके इक्वल होगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल। और ये वर्क डन किसका है? एक्सटर्नल फोर्स का। External force. ठीक है, अब मुझे लगता है हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं।
ठीक है सर। ठीक है, कैसे करा? सर के क्यू माइनस के इसमें जो क्या रखा है वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स है तो माइनस मोड पर लगाएंगे नहीं तो माइनस रहेगा। अपॉन में जो इसकी सर्कमफ्रेंस है उसका वो एरिया देख लिया। ठीक है, और कोई? क्वेश्चन में कह रहा चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी which are at distance 2l apart. ठीक है, C is midpoint between A and B. The work done by external force in moving a charge plus Q along semicircle CRD. तो क्या क्वेश्चन में वर्क डन पूछा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। Yes, sir. तो बेसिक दिमाग में कोई फॉर्मूला आ रहा है? UF minus final minus U initial. ठीक है, बढ़िया। और कोई फॉर्मूला किसी दिमाग में आ रहा हो बताओ? क्या क्वेश्चन में हमारे पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी, एक पे चार्ज प्लस क्यू था, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2l। ठीक बात है। अब जो उसका मिड पॉइंट है सी, यहां से हम एक चार्ज ले जा रहे हैं, कहां पर? डी पर। और जो हमारा सी आर डी है ये सेमी सर्कल है, इसका मतलब क्या बी डी भी एल होगा? बी एस सेंटर ले रहे हैं, जो तुम चार्ज ले जा रहे हो ये चार्ज है कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू। अब हमें निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बताओ भाई क्या लिखना चाहिए मुझे? दो तरीके हैं, एक तरीका तो मेरे दिमाग में आ रहा है कैपिटल क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, दूसरा तरीका है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दोनों से आंसर आ जाएगा। अगर मैं फर्स्ट मेथड लगाता हूं तो फाइनल पॉइंट क्या हमारा डी है, Yes, और sir. इनिशियल पॉइंट क्या है? सी। चार्ज को सी से डी ले जा रहे हैं, राइट? तो डी पे कितना पोटेंशियल है? बताओ भाई डी पे कितना पोटेंशियल है? ए की वजह से कितना पोटेंशियल होगा प्लस क्यू की वजह से? KQ by 3L. बढ़िया, के क्यू बाई 3l। और माइनस क्यू की वजह से के क्यू बाई एल, के माइनस क्यू बाई एल। अब सी पे पोटेंशियल निकालता हूं ए की वजह से, के KQ क्यू बाई एल, और बी की वजह से KQ by L. बढ़िया। तो और एक एलसीएम ले चीज पूछनी सकते हैं? थी
दोबारा बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? सर 3L कैसे आए? देखो ना बेटा कैसे आया, क्या आना चाहिए बताओ? डी पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम? पहले ये सोचो कि डी पे पोटेंशियल क्रिएट कौन कर रहा है, प्लस क्यू या माइनस क्यू या दोनों? डी पे पोटेंशियल कौन क्रिएट कर रहा है, प्लस क्यू या माइनस क्यू या दोनों? दोनों कर रहे हैं ना। दोनों कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस है डी की? अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है। आया ए डी, और माइनस आया क्यू सर, से आया। कितना डिस्टेंस है बी डी? सही लिख रहा हूं? यस सर। और फाइनली मैं क्या लिख रहा हूं, AC डिस्टेंस एंड BC डिस्टेंस। ठीक है, यस सर। तो क्या बन जाएगा ये? K का मतलब क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखें ऑप्शन कैसे आए हैं इसके। देखो कोई ऑप्शन मैच हो रहा नहीं हो रहा? लग तो नहीं रहा मैच हो रहा है कोई। अच्छा ये 2 से 6, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा राइट, -2 था ये, तो कितना आ जाएगा, माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? डी। अब फर्स्ट और सेकंड ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट एंड सेकंड? सर स्टेटमेंट चेंज है, बस उसकी वजह से हो रहा है। ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा फर्क है। ऊपर में वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स है, नीचे वाले में वर्क डन बाय फील्ड फोर्स है, तो मोड है हाँ तो फर्क आ गया ना, फर्स्ट वाले में वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा है, सेकंड वाले मैंने पूछा वर्क डन बाय फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ पूरा, अब बताओ आंसर क्या होगा।